नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा की योजना पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए और हाँ, वहां क्या-क्या अनुभव किया जा सकता है। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मकसद सिर्फ रास्ता जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई सबसे अच्छे विकल्प क्या हैं और ऋषिकेश पहुंचकर मिलता क्या है। मतलब शांति या फिर एडवेंचर। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों से पता चलता है कि ऋषिकेश जाने के कई तरीके हैं और हर यात्री अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकता है। किसी के लिए बजट ज़रूरी है, किसी के लिए टाइम, तो किसी के लिए आराम। हाँ, जैसे बस का ही देख लें। स्रोत बताते हैं कि किराया करीब 450 रुपए से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वो एसी, स्लीपर इस पर निर्भर करता है। 1000 रुपए या शायद उससे भी ज्यादा तक जा सकता है। फ्लिक्स बस जैसी सर्विस भी हैं, वो 550 रुपए के आसपास से शुरू होती हैं। अच्छा। तो मतलब आराम के साथ कीमत बढ़ती है, सीधी सी बात है। और टाइम टाइम का भी बड़ा हिसाब है। कहीं 4 घंटे दिखा रहा है, कहीं 8.5 घंटे। हाँ, ये बस के रूट और स्टॉप्स पर निर्भर करता होगा शायद। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि बसें लगभग पूरे दिन है, सुबह 12:15 बजे से रात 12 बजे तक, तो निकलने में आसानी है। सही कहा। और दूसरा बड़ा ऑप्शन है ट्रेन, जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ। यहाँ भी किराया काफी अलग अलग है। जैसे सेकेंड सिटिंग 2S जिसे कहते हैं, वो तो 140 रुपए के आसपास भी मिल जाती है। अरे वाह, ये तो काफी सस्ता है। हाँ, लेकिन फिर आराम का स्तर अलग है। और फर्स्ट एसी मतलब 1A वो 1175 रुपए तक भी जा सकती है। तो रेंज बहुत बड़ी है। और ट्रेन से समय की बात करें तो कुछ ट्रेनें हैं जो 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा लेती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जिनमें करीब 9 घंटे लग सकते हैं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि ट्रेन सीधे योगनगरी ऋषिकेश YNR के स्टेशन जा रही है। अच्छा, वायएनआर के स्टेशन भी है अब। हाँ, या फिर हरिद्वार तक ही जा रही है। हाँ। हरिद्वार उतरकर फिर आगे जाना पड़ता है। हाँ, जैसे योग एक्सप्रेस 1931 का जिक्र है स्रोतों में। वो रोज चलती है और करीब 7 घंटे 20 मिनट लेती है। वहीं डीडीएन जनशताब्दी जो है वो तेज है, करीब 4.25 घंटे, लेकिन वो हरिद्वार तक ही है। हाँ, तो फिर वही बात आ गई, हरिद्वार से आगे का सफर वो अलग से देखना होगा, टैक्सी, बस। बिल्कुल। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है। कुछ लोग शायद सीधे YNR के पहुंचने वाली ट्रेन पसंद करें, भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। सही बात है, समय बनाम सुविधा का ट्रेड ऑफ है। चलिए, मान लिया पहुंच गए ऋषिकेश, अब वहां क्या? स्रोत कहते हैं सिर्फ अध्यात्म नहीं, एडवेंचर भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे लक्ष्मण झूला का जिक्र है। हाँ। कहते वहां से गंगा और पहाड़ों का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। और त्रिवेणी घाट, वहां की शाम की गंगा आरती तो बहुत ही प्रसिद्ध है, ऐसा सुना है। हाँ। और अगर थोड़ी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक बात करें तो वो बीटल्स आश्रम 84 कुटिया जिसे कहते हैं, उसका अपना एक अलग महत्व है। अच्छा, बीटल्स वाला आश्रम। हाँ, और परमार्थ निकेतन जो शायद सबसे बड़ा आश्रम है वहाँ, वो योग और शाम की आरती के लिए जाना जाता है। ये जगह ऋषिकेश की पहचान है। इनके अलावा भी हैं, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर है। हाँ। वो 13 मंजिल मंदिर, 13 मंजिला। हाँ। वो भी काफी अनोखा है। और नीरगढ़ झरना भी है प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तो मतलब देखने को बहुत कुछ है। और एडवेंचर की बात जो आप कर रहे थे, वो शिवपुरी इलाका है। हाँ, रिवर राफ्टिंग। बिल्कुल। रिवर राफ्टिंग और जंपिंग हाइट्स का भी जिक्र है। मंजी जंपिंग के लिए। हाँ, तो जो लोग थोड़ा थ्रिल चाहते हैं उनके लिए भी ऋषिकेश में बहुत कुछ है। सही। और पास में राजाजी नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए। हाँ, तो मतलब एक पूरा पैकेज है, आध्यात्म, शांति, प्रकृति और रोमांच। तो ये सब घूमने के लिए, अनुभव करने के लिए कितना टाइम ठीक रहता है? स्रोत कह रहे हैं 2 से 3 दिन, क्या ये काफी है? देखिए, ऋषिकेश के जो मुख्य आकर्षण है उनके लिए शायद 2-3 दिन काफी हों। लेकिन अगर कोई आसपास जैसे हरिद्वार भी अच्छे से देखना चाहे तो शायद 3 रातें और 4 दिन का प्लान ज्यादा सही रहेगा। ये बहुत व्यक्तिगत है। किसी को बस गंगा किनारे बैठना अच्छा लगता है, किसी को सारे एडवेंचर करने हैं। हाँ, ये तो है, अपनी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तो संक्षेप में कहें तो दिल्ली से ऋषिकेश जाना आसान है, बस ट्रेन, कई तरह के विकल्प हैं बजट और जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। और ऋषिकेश पहुंचकर अनुभवों का भंडार है, शांति भी है, रोमांच भी है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक ख्याल आता है कि ये जो सारी मशहूर जगहें हैं और जो गतिविधियां स्रोतों में बताई गई हैं, इनके अलावा ऐसा कौन सा छोटा अनदेखा सा कोना या कोई निजी अनुभव हो सकता है ऋषिकेश में जो इस यात्रा को एकदम खास बना दे? शायद गंगा किनारे कहीं भीड़ से दूर एक शांत पल,
या किसी लोकल इंसान से कोई ऐसी बात हो जाए जो याद रह जाए। ये सोचने वाली बात।